नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूं वंदे भारत स्लीपर और हमारी हाई स्पीड ट्रेन के जो अभी करंट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे रिलेटेड। दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इस तरीके की जो हमारी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि वंदे भारत ट्रेन सेट है या फिर अदर जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये सभी आईसीएफ से रिलेटेड है। और आईसीएफ फैक्ट्री के जनरल मैनेजर यू सुब्बा राव जी ने अभी हाल ही में मीडिया को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को अब सामने लेकर के आ गया है, जो अभी तक हमको मालूम नहीं पड़ रही थी कि आखिर प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। सबसे पहली बात तो यू सुब्बा राव जी ने बताया कि आईसीएफ इस साल 4000 एलएचबी कोटेज बनाने जा रहा है, जिसमें ट्रेन सेट के कोटेज भी इंक्लूडेड है। ये उनके लिए एक बड़ा टास्क है और वो इसको कंप्लीट करने के लिए पूरी कोशिश करने वाले हैं। पिछले 2 सालों में उन्होंने चेयर कार वंदे भारत पर बहुत फोकस किया, काफ़ी सारी चेयर कार वंदे भारत ट्रेनें बनाई और हाल ही में 20 कोच की चेयर कार वंदे भारत ट्रेन भी वो बना रहे हैं और 23 बना चुके हैं। और इस साल 11 और 20 कोचेस की चेयर कार वंदे भारत ट्रेन वो बनाने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लंबी दूरी की ये ट्रेन बहुत ज़्यादा सुपीरियर फीचर्स के साथ आएगी और लोगों की जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी और आरामदायक भी बना देगी। तो ऐसे में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने का सबसे पहले जिम्मेदारी बीईएमएल और आईसीएफ ने आपस में ली थी, जिससे उनको 10 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने का मौका मिला। पहली वंदे भारत स्लीपर उन्होंने बना दी, टेस्टिंग पे है और जल्द ही वो किसी रूट पर लॉन्च होने वाली है। अगली ट्रेन जो है 9 ट्रेनें जो बसती हैं वो कब आएंगी, ये बड़ा सवाल था। यू सुब्बा राव जी ने इसका जवाब आखिरकार दे दिया है। उनका कहना है पिछले फर्स्ट रैंक में उनको जो भी पॉइंट्स मिले, जो भी फीडबैक मिले, उस पर वो तेजी से काम कर रहे हैं और इन सभी को रेक्टिफाई करके और जो भी चेंजेस चाहिए, एडजस्टमेंट करने हैं, अगले रेक में वो सब कर दिए जाएंगे। और अगले 6 महीनों के अंदर इसी साल उन्होंने बात कही है कि 9 ट्रेन सेट बनकर तैयार होंगे स्लीपर वंदे भारत के। ये बड़ा टास्क है। देखते हैं दोस्तों क्या चीजें निकल के आती हैं, लेकिन इन 6 महीनों के अंदर अंदर 2025 में ही वो ये 9 ट्रेनें बना लेंगे। अब उन्होंने कहा है तो इसका मतलब ट्रेनें तो आएंगी बहुत जल्द, आपको कुछ ही महीनों में ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी और भी स्लीपर वंदे भारत। लेकिन इसी के साथ में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब उनको 50 स्लीपर वंदे भारत के रेक्स और बनाने का ऑर्डर मिला है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 24 कोचेस की होगी। तो मतलब 24 कोच की जो ऑर्डर है वो इनको एक बड़ा मिल चुका है। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड ही ऑर्डर है और अक्टूबर 2026 में पहला 24 कोच का रेक ये लेकर के आने वाले हैं अपना स्लीपर वंदे भारत का। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर उन्होंने खुद दी है, जो कि अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं थी। तो आई होप कि ये सब कुछ सच हो और यू सुब्बा राव जी जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगले साल अक्टूबर 2026 में ये ट्रेन हम लोगों को देखने को मिले। अभी उन्होंने 16 कोच की स्लीपर वंदे भारत लेकर के आई है, आगे हम लोगों को 24 की इनकी तरफ से और देखने को मिल सकती है। और इसका मतलब काइनेट रेलवे सॉल्यूशन, बीएचएल और टीआरएसएल जैसी जो कंपनीज हैं उनको जो ऑर्डर मिला हुआ है उसके साथ में अब यहाँ पर प्रोत्साहन बहुत मिल रहा है बीईएमएल और आईसीएफ की जोड़ी को भी, और इन्होंने भी इनडायरेक्टली एंट्री मार ली है इस तरीके के स्लीपर वंदे भारत प्रोजेक्ट में, जिसके टेंडर भी नहीं निकले और इन लोगों को इंटरनली ही इस तरीके के ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और दोस्तों, वो न्यूज आखिरकार जिसका आप लोगों को बहुत इंतजार है कि पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो कि बीईएमएल ने आईसीएफ की सुपरविजन में बनाई है, आज मई का महीना चल रहा है और दिसंबर तक लगभग रेडी हो गई थी। उसके बाद लगभग 3 महीने ट्रायल रन पर रहने वाली थी मार्च तक, लेकिन अब इतना लेट इसके ट्रायल होने के बाद भी क्यों हो रहा है इसके लॉन्चिंग में, इससे रिलेटेड आर सुब्बा राव ने सिर्फ इतना बोला है कि 180 kmph के ट्रायल रन हो गए हैं कंप्लीटेड, लेकिन सीआरएस जो कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी होते हैं, उन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया था चीज़ों को, जैसे कि सेफ्टी और ब्रेक से रिलेटेड, और इसका आंसर आईसीएफ को करना है उनको। तो अगले 10 दिनों के अंदर, जब से ये न्यूज़ आई है, मतलब आज से आप लगाइए, तो अगले 10 दिनों के अंदर उनको ये आंसर करना है सीआरएस को इस ट्रेन के बारे में जो भी उन्होंने पूछा है। और उन्होंने बताया कि एक फॉर्मेलिटी है, जल्दी पूरी हो जाएगी। इसका मतलब इसमें कोई टाइम खराब नहीं होगा आगे फर्दर। तो आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को जल्द से जल्द स्लीपर वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल सकती है किसी रूट पर, तो उस पर मेरी नज़र बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर अब निकल करके आ गई है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन आप लगातार इस प्रोजेक्ट के बारे में जो कि नया अब उन्होंने बताया है मिलेगी, मैं आप लोगों को पारदर्शिता से बताता रहूंगा सारी जानकारी, इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। अब अगली बात, एक बड़ा ऑर्डर बीईएमएल को
दो 8 कोच की हाई स्पीड ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग का डिजाइन और R&D का दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले डिजाइनिंग का काम अभी चल रहा है और इसके कुछ रेंडर भी सामने आते रहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो इसके बारे में यू सुब्बा राव जी ने भी कुछ कहा है, क्योंकि ICF के ही मार्गदर्शन में BEML इन ट्रेनों को डिजाइन कर रहा है और ऐसे में ICF की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है प्रोपल्शन सिस्टम देने वाले सप्लायर का, जो कि इस ट्रेन के लिए प्रोपल्शन सिस्टम देगा, जिसमें हमारा इंडक्शन मोटर का पार्ट और अदर कन्वर्टर असेंबली वगैरह जो आते हैं। साथ में उन्होंने बताया कि उन्होंने फाइनलाइज कर दिया है सब असेंबली फॉर फ्लोरिंग मटेरियल, फॉर बॉडी एंड व्हील। तो ये जानकारी अभी तक निकल के आ गई है, ये भी एक नई जानकारी है इस प्रोजेक्ट के लिए और उनका कहना है कि मिडल 2027 के बीच में ये ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका मतलब 2026 के अंत तक जो बात चल रही थी वो अब उनका कहना है कि 2027 के मिड में ये ट्रेन देखने को मिलेगी, जिसका यूज NHSRCL हमारे पहले बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में टेस्टिंग के लिए करने वाला है। तो ये जानकारी निकल के आई है हमारे देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन जो कि 220 kph तक चल सकती है और स्टैंडर्ड गेज की ये ट्रेन होगी। पूरी तरीके से न्यू डिजाइन होने वाला है। इसकी जो बाहरी सर्किटरी दिखाई देती थी नीचे बोगी की, वो भी एक तरह से कवर्ड रहने वाली है, जो कि रेंडर डिजाइन में देखने को मिला भी है, आप लोगों को मैं दिखा भी चुका हूं। तो बहुत सारी चीजें अभी दोस्तों बैकएंड में चल रही है ICF और BEML के बीच में और ये दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी BEML के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे ही दी कि स्लीपर वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए वो एक बड़ी यूनिट बनाने वाले हैं मध्य प्रदेश में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर उमरिया के पास में, जहां उन्होंने लगभग 148 एकड़ लैंड का एक्विजिशन भी कर लिया है। जल्दी वहां पर वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे। तो देश के लिए रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में बहुत सारा काम अब लगातार होने लगा है और यहाँ पर लघु उद्योगों को बहुत काम मिल रहा है, जैसे कि हमारी हाई स्पीड ट्रेन सेट्स के लिए और अदर ट्रेन सेट जो वंदे भारत है उनके लिए मोटर्स हो गई, अदर उसके इंटीरियर के पार्ट हो गए, उनके लिए अलग अलग वेंडर्स को लगातार बिजनेस मिल रहा है। वो भी धीरे धीरे ग्रो होते जा रहे हैं, उनको भी एक्सपीरियंस होता जा रहा है, जो फीडबैक उनको प्रोडक्शन यूनिट से मिल रहा है। तो वेंडर्स भी जो है दोस्तों वो तेजी से डेवलप हो रहे हैं भारत में इस तरीके के ट्रेन सेट्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है भविष्य के लिए हमारे इंडियन रेलवेज के और हमारे मेट्रो एंड अदर हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों अभी अदर जो प्रोजेक्ट है हमारे हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है और हमारी जो वंदे फ्रेट या वंदे कार्गो टाइप एक ट्रेन आने वाली थी उसके बारे में आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आप लोगों को आने वाले दिनों में और भी ऐसी जानकारी मैं लगातार देने वाला हूं, इसलिए चैनल के साथ बने रहना। लेकिन अभी जो दिक्कत चली दोस्तों यूट्यूब पर नोटिफिकेशन से रिलेटेड और अदर जो दिक्कतें हैं जिससे कि वीडियो आप तक पहुंच नहीं पा रही है, उसका एक ही समाधान है कि आपको वीडियो लाइक करनी होगी। अगर आपको पसंद आ रही है दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जो ग्रुप्स हैं रेल फैंस ग्रुप्स हैं उसमें जरूर शेयर करना ये वीडियोस और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे वीडियोस का। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।